गीता वाहिनी 13वां अध्याय। विश्व स्वयं एक ऊपरी निर्माण है जिसका आधार परमात्मा है। एक दिखता है, दूसरा सत्य है। लोग आधार को स्वीकार न कर आधेय की कामना करते हैं और इतना भी नहीं पूछते कि आधार के बिना आधेय कैसे ठहर सकता है। दृष्टि दोष का यह भी एक उदाहरण है। इसको ठीक करने से ही सृष्टि को बनाने वाला दिख सकेगा और इस दृष्टि दोष के पूर्णतया हटने पर ही सृष्टिकर्ता को पहचाना जा सकेगा। अर्जुन ने कृष्ण से इस विषय के बारे में पूछा था। उसने अब प्रश्न किया, हे कृष्ण, दृष्टि दोष वास्तव में क्या है? मुझे भी सविस्तार समझाइए। वो इस दोष की उत्पत्ति और वृद्धि का कारण भी जानना चाहता था। अर्जुन सबकी हां में हां मिलाने वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं था। मन में संदेह उठने पर वो वाक्य के बीच में ही कृष्ण से प्रश्न पूछने का साहस रखता था। उसमें आवश्यक साहस और दृढ़ता थी। जब तक कृष्ण से उसे अनुभव द्वारा प्रमाणित और शास्त्रोक्त ज्ञान से परिपूर्ण उत्तर नहीं मिलता था, वो पूछने का आग्रह नहीं छोड़ता था। भगवान भी इसीलिए मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर देते थे। इस दृष्टि दोष के प्रश्न का उत्तर कृष्ण के पास ये था। उन्होंने कहा, सुनो अर्जुन, मेरे और विश्व के बीच में माया है जिसे भ्रम भी कहते हैं, किंतु माया भी मुझसे भिन्न नहीं। वो भी मेरे तत्व की है, मेरी ही है। इसलिए इसके भी परे देखना मनुष्य के लिए कठिन काम है। इसे मैंने ही बनाया है और ये मेरे अधीन है। अत्यंत शक्तिशाली को भी ये क्षण भर में उलट पुलट देती है। तुम आश्चर्य करोगे कि इसको पराजित करना इतना कठिन क्यों है। निसंदेह ये कार्य सरल नहीं है। जिनकी मुझ में आसक्ति है वे ही मेरी माया को जीत सकते हैं। अर्जुन, तुम मेरी माया को कहीं से आई हुई कुरूप सी वस्तु मत समझना। माया तो मन का गुण है, उसका स्वभाव है। यही तुम्हें सत्य और अनंत परमात्मा की ओर से लापरवाह बनाकर स्वगुणकृत नाम और रूप की अनेक जटिलताओं को मूल्यवान ठहराती है। स्वयं को यानी देही के बदले देह को शरीर समझने की भूल करवाती है। माया कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पहले थी और फिर लुप्त हो जाएगी, और न ऐसा ही है कि वो पहले न थी, बाद में आई और अब है। वो न तो कभी थी, न अभी है, न आगे होगी। माया ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन यह अस्तित्व रहित वस्तु दृष्टिगोचर होती है। यह एक रेगिस्तान के मृग जल की तरह है जो न तो कभी था और न है। जो रेगिस्तान के गुण से अनभिज्ञ हैं वे ही इसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन जो इस सत्य को जानते हैं इससे भ्रमित नहीं होते। अज्ञानी इस ओर भागते हैं और बदले में शोक, थकान और कष्ट ही पाते हैं। जिस प्रकार कमरे का अंधेरा कमरे को, पानी के ऊपर फैली काई पानी को, आंख का मोतियाबिंद आंख की ज्योति को छिपा लेता है, उसी प्रकार माया भी उसी को प्रभावित करती है जो इसकी वृद्धि में सहायक होता है। तीनों गुण और तीनों देवताओं को भी ये पराभूत कर देती है, अर्थात वे सब जो अपने को नाम, स्वरूप और वैयक्तिकता में एक रूप व सीमित रखते हैं, माया से प्रभावित होते हैं। जीव भ्रांति यानी जीव से एक रूपता के कारण ऐसा होता है। तत्व को यह छिपा देती है, किंतु तत्व को जिन्होंने समझ लिया है उनको यह प्रभावित नहीं कर सकती। अर्जुन, तुम मुझसे पूछोगे कि जिस प्रकार माया जहां पैदा होती है वहीं फैलकर उसे हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार क्या मैं भी जिसने उसमें जन्म लिया है मलिन न हो गया हूं? ऐसा संदेह स्वाभाविक होते हुए भी निराधार है। माया इस पूरे जगत का कारण है, लेकिन परमात्मा का कारण नहीं है। माया मेरे अधीन है,
ये जगत जो माया से उत्पन्न है, मेरी इच्छानुसार कार्य करता व संचालित होता है। इसलिए जो मुझ में अनुरक्त हैं और मेरी इच्छानुसार कार्य करते हैं, उन्हें माया हानि नहीं पहुंचा सकती। माया उनके आधिपत्य को भी स्वीकार करती है। माया को पराजित करने का एकमात्र उपाय विश्वव्यापक के ज्ञान की प्राप्ति और स्वयं की विश्वव्यापकता को फिर से खोज निकालना है। जो अनंत है उसे तुम जीवन की सीमा में बांधते हो। इसी कारण माया उत्पन्न होती है। भूख और प्यास जीवन का गुण है। आनंद, शोक, प्रवृत्ति, कल्पना, जन्म और मरण शरीर के गुण हैं। ये सब अनात्मा हैं। तुम स्वयं विश्वव्यापी हो, फिर भी अपने को इन सब अनात्मिक गुणों से सीमित व इनके अधीन समझते हो। ऐसे विश्वास का होना ही माया है। लेकिन याद रखो, जिसने मुझ में शरण ली है, माया उसके पास पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जिनके ध्यान में माया है, उनके लिए वो एक बाधा रूप ही है। लेकिन जो परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, उनके लिए माया भी माधव बन जाती है। माया की बाधा दूर करने के लिए या तो अनंत परमात्मा से एकात्मकता बढ़ानी चाहिए या भगवान में पूर्ण शरणागति की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। प्रथम ज्ञान योग कहलाता है, दूसरा भक्ति योग है। भगवान में पूर्ण समर्पण द्वारा माया को जीतने की आंतरिक प्रेरणा सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। ये जन्म जन्मांतरों के अच्छे या बुरे कर्म संचय पर निर्भर रहता है। जिनके पूर्व संचित कर्म बुरे हैं, वे केवल क्षणिक इंद्रिय सुखों का पीछा करेंगे। पशु पक्षियों की तरह खाना पीना और मौज मजा को ही जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। परमात्मा का कोई विचार ही उन्हें नहीं आएगा। वे धर्मात्मा सज्जनों की संगति को नापसंद कर सत्य कार्यों से दूर हट जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा के राज्य की रक्षा से वे वंचित हो जाते हैं। दूसरी ओर जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे हैं, वे अपने गुणों को बढ़ाते हैं, विचारों को उन्नत करते हैं, भगवान का सामीप्य चाहकर उसकी प्राप्ति चाहते हैं। ऐसे मुमुक्षु साधक भगवान की ओर कष्ट या ज्ञान पिपासा के कारण आकर्षित होते हैं। सहायता के लिए भगवान की ओर मुड़ने से यह स्पष्ट होता है कि वे जन्म जन्मांतरों से उन्नत पथ पर अग्रसर हैं। केवल लाभ पाने की इच्छा से किए गए कर्म अर्थात सकाम कर्मों का गीता अनुमोदन नहीं करती। निष्काम कर्म लाभ प्राप्ति की इच्छा के बिना किए गए कर्म ही तुम्हें भ्रम से छुड़ाएंगे। अब आर्त भक्त के बारे में, जो भगवान की ओर अपने कष्ट दूर करने के लिए प्रेरित होता है, एक संदेह उठ सकता है। प्रश्न उठेगा कि क्यों ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा जा सकता है? संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे कोई भी इच्छा न हो। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रत्येक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। वस्तुओं से संबंधित इच्छाओं का होना ही भूल है ना? और फिर अपने ही जैसे एक मनुष्य पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निर्भर होना उससे भी बढ़कर भूल है। आर्त भक्त को भगवान में ही विश्वास और आदर भाव है, इसलिए वो उन्हीं की ओर प्रेरित होता है, मनुष्य की ओर नहीं। आग्रह पूर्वक उनसे ही जो चाहता है मांगता है। इच्छाओं का पोषण भूल है, फिर भी निम्न साधनों पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निर्भर होने की महत भूल से वो बचता है। इसलिए वो ऊंचा है ना? इस उच्चता को तुम तब समझोगे जब ये जान लोगे कि तुम्हारी इच्छा का इतना महत्व नहीं है जितना कि इच्छा पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन का। लक्ष्य परमात्मा है, वही देने वाला है। केवल उसकी कृपा ही इच्छा पूर्ण कर सकती है। जब ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब तुम आर्त भक्त की योग्यता को यथार्थ में मान लोगे। गीता में उल्लिखित प्रथम 3 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु,
भगवान के परोक्ष रूप के दृढ़ उपासक हैं। अपनी इच्छा पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे भगवान को खोजते हैं और निसंदेह हमेशा भगवान की आराधना और स्मरण करते रहते हैं। चौथे प्रकार के भक्त ज्ञानी या अनन्य भक्त हैं और अन्य सब में अनेक भक्ति होती है, ऐसा गीता में कहा गया है। जो अनेक भक्ति की श्रेणी में हैं, उनकी आसक्ति वस्तुओं और इच्छित अवस्थाओं में होने के कारण भगवान में भी अनुरक्ति होती है। वे केवल भगवान में ही नहीं, बाह्य संसार में भी आसक्त होते हैं। किंतु ज्ञानी अपनी दृष्टि भगवान के सिवाय अन्य किसी की ओर उठाएगा भी तो जहां दिखेगा भगवान ही दिख पड़ेंगे। इसलिए भगवान ने प्रकट किया कि ज्ञानी उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। वैसे तो भगवान की दृष्टि में सब बराबर ही हैं, फिर भी जो उन तक पहुंचते हैं और वहीं स्थिर हैं, उन्हें भगवान के प्रेम का स्पष्ट, तुरंत, प्रत्यक्ष ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। इससे अनुमान होगा कि ज्ञानी भगवान के इतने समीप और इतना अधिक प्रिय क्यों हैं। सर्दी से कांपने पर तुम्हें गर्मी देना अग्नि का गुण है, लेकिन यदि तुम उससे दूर रहो तो वो तुम्हें गर्मी कैसे दे सकती है। इसी प्रकार सांसारिकता के रोग को हटाने के आकांक्षी को ज्ञान की अग्नि का सहारा, जो भगवान के अनुग्रह और सन्निधि से प्राप्त होता है, लेना ही होगा। कभी कभी साधना करते समय साधक भगवान की वास्तविक महत्ता को उनसे कम आंकने लगता है। उसे लगता है भगवान पापी व संत, अच्छे व बुरे, ज्ञानी और अज्ञानी में भेदभाव करते हैं। यह गलत अनुमान है। भगवान मनुष्यों में भेदभाव नहीं करते। यदि वे ऐसा करें तो पृथ्वी पर कोई भी पापी एक क्षण भी उनके क्रोध के सामने न जी सकेगा। भगवान द्वारा ऐसा भेदभाव न रखने के कारण ही पृथ्वी पर सब जीवित हैं। इस सत्य को केवल ज्ञानी ही समझते हैं। अन्य लोग इसे न समझ भगवान को अपने से दूर, बहुत दूर समझते हैं और फिर इसी सोच से दुखी होते हैं। ज्ञानी माया से मुक्त है। वो रज, तम और सतगुणों से भी अप्रभावित रहता है। ज्ञान का आकांक्षी इससे भिन्न है। वो भगवान के निरंतर ध्यान, पवित्र विचार और पवित्र कार्य में ही अपना समय बिताता है। अन्य दोनों अर्थार्थी और आर्त ऊंचे अनुभव प्राप्त कर सत्य और असत्य पर बारंबार विचार कर जिज्ञासु बन जाते हैं। बाद में पूर्ण ज्ञानी हो वे अपनी रक्षा कर लेते हैं। इस प्रकार क्रमानुसार उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक ही झटके में तुम्हें पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक उदाहरण द्वारा यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञानी को एक सीधी रेल प्राप्त हो जाती है, अर्थात लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उसे रेल बदलनी नहीं पड़ती। जिज्ञासु सीधे डिब्बे में पहुंच चुका है, उसे भी एक रेल से दूसरी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहीं उसका डिब्बा अलग करके उसके लक्ष्य की ओर जाने वाली रेल से जोड़ दिया जाएगा और अंत में वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है। आर्त साधारण रेल में बैठता है। उसकी रेल न तो सीधी जाती है, न सीधा जाने वाला डिब्बा रेल से जुड़ा है। इसलिए उसे अनेक जगह रास्ते में उतरना पड़ता है और दूसरी रेल न आने तक रुकना भी पड़ता है। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उसे जगह जगह रुकना पड़ता है। यह एक लंबी और उलझनों से भरी यात्रा है। लेकिन कठिनाई के बावजूद भी आर्त यदि अपना ध्येय न छोड़े तो उसे सफलता मिल सकती है। लक्ष्य प्राप्ति तो सबको होती है, केवल विधि और गति पृथक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान ने अनेकों बार इन चारों प्रकार के भक्तों को मेरे अपने कहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि उन सबका एक ही उच्च लक्ष्य है। इसलिए सर्वदा विश्वव्यापक और असीम की आकांक्षा रखो। अपनी इच्छाओं को क्षुद्र
और सीमित न रखो। कंजूस ही छोटी छोटी चीजों की इच्छा रखते हैं और दयालु और विशाल हृदय ही परमात्मा के आकांक्षी होते हैं। कृष्ण ने बताया, ज्ञानी की भक्ति सहज भक्ति है। दूसरों की भक्ति को गौड़ भक्ति कहा जा सकता है। ज्ञानी परमात्मा को अपनी ही आत्मा अनुभव करता है। भक्ति परमात्मा में आसक्ति या अनुरक्ति को कहते हैं। इसे पूज्येश्वरानुराग भक्ति कहते हैं। पूज्य में अनुरक्ति भक्ति है, ऐसा कृष्ण बोले। अनेकों जन्मों के पूर्व संचित अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ज्ञानी ऐसा हो जाता है। यह क्षण भर में प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं है और न ये दुकानों में बिकने वाला तैयार माल ही है। ये तो जन्म जन्मांतरों के आध्यात्मिक प्रयत्नों की ऊंची कमाई है। लोगों की देखभाल के लिए अच्छे डॉक्टरों का होना आवश्यक है। कई वर्षों के अध्ययन व अनुभव से डॉक्टर बनते हैं। यदि पूर्णता न प्राप्त अयोग्य डॉक्टरों की अस्पतालों में नियुक्ति की जाए और वे बीमारों को नुस्खा दें और उनका चीर फाड़ से इलाज भी करने लगें, तो ठीक करने के बदले वे बीमार को मार ही डालेंगे। इसी प्रकार यदि कोई आज ज्ञानी बन गया है, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि इस श्रेष्ठता के लिए उसे अनेकों वर्ष कितनी साधना करनी पड़ी होगी। उसके इस प्रयत्न में पूर्व जन्मों की मानसिक प्रवृत्तियां भी सहायक होती हैं। आजकल अनेक प्रकार के लोग अपने को ज्ञानी कहते हैं। वे शायद ये नहीं समझते कि ज्ञाने अपने विशिष्ट गुणों द्वारा ही जाना जाता है। सच्चे ज्ञानी की पहचान स्वानुभव पर आधारित उसकी ये घोषणा है, वासुदेव सर्वम इदम। ये सब वासुदेव ही हैं। इस अनुभव में दृढ़तापूर्वक एकीभूत होना ही सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। वासुदेव का अर्थ यहां वसुदेव का पुत्र नहीं है, बल्कि वो परमात्मा है जिसने सभी जीवों को अपना घर, अपना निवास स्थान बनाया है। प्राणी मात्र में परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाने योग्य है और सब नाम मात्र के ज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान का सच्चा अनुभव नहीं है। यथार्थ में ज्ञान क्या है? ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जिसके द्वारा सबका ज्ञान हो जाता है और जिससे अन्य सबके बारे में जानने की आवश्यकता मिट जाती है। ज्ञानी इसी उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। थोड़े श्लोक रटने से या कुछ पुस्तकों के पन्ने पलटने या 10-20 लोगों के साथ मंच पर घंटों विद्वता के घमंड में ओत-प्रोत होकर भाषण देने या जादूगर की डोर में लगी गेंद की तरह उन्हें निगलकर वापस उगल देने और क्लिष्ट वाक्यों की बौछार करने से ही कोई ज्ञानी नहीं माना जा सकता। ऐसे बनावटी ज्ञानियों का हमारे यहां विशाल समुदाय है। उनका वस्त्र भगवा होता है, लेकिन हृदय मनुष्य भक्षी राक्षस का होता है। खैर, सब पत्थर जवाहरातों की तरह कैसे चमक सकते हैं? सभी पत्थर रत्न नहीं होते। एक पत्थर का हीरे जितना मूल्य कौन देगा? केवल मूर्ख ही इस प्रकार का धोखा खाएंगे, क्योंकि उन्हें न तो पत्थर की परख होती है न हीरे की। ऐसे बनावटी ज्ञानियों को निष्फल करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने गीता में मंत्रों के राजा वासुदेव सर्वम की घोषणा की। मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए अकेला यह मंत्र पर्याप्त है। यही भगवान का अप्रत्यक्ष उपहार है। ऐसा मानकर इस पर और इसके अर्थ पर ध्यान दो। मनुष्य के लिए यही श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ लक्ष्य है। केवल ये 6 अक्षर मनुष्य को उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त हैं। सर्वदा ऐसे आंतरिक अनुभव की उपस्थिति के बिना ही अनेकों अपने को महात्मा, जगतगुरु, भगवान, परमहंस, ज्ञानी, त्यागी इत्यादि कहलवाते हैं। और दुख ये है कि लोग इन्हें बनावटी होते हुए भी सच्चे मानते हैं। ऐसी उपाधियां इन्हें किसी ने प्रदान नहीं की। इन उपाधियों को तो इनके वर्तमान स्वामियों ने अपने पसंद से चुना और लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने वाली कलगी की तरह धारण किया। असली न होने के कारण
उनकी चमक भी शीघ्र लुप्त हो जाती है। उनके बाहर सन्यास है और अंदर अत्यास यानी अति आस या अधिक इच्छा है। बाहर योग है लेकिन अंदर रोग है। उनके नामों में आनंद जुड़ा है लेकिन भटकते हैं वे गलियों में। उनके शब्दों में मिठास है लेकिन उनके कार्य मूर्खतापूर्ण व विदूषकों जैसे होते हैं। जो गृहस्थ व्यक्ति अपने नित्य कर्तव्यों का पालन करने में लीन हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से इस बनावटी त्याग और योग के नमूनों से कहीं अधिक अच्छे हैं। भारत की सभ्यता और इसकी प्राचीन नैतिकता और सत्य के क्षीण होने का मुख्य कारण इन धोखेबाज लोगों द्वारा किए गए बुरे कार्य हैं। भगवान में विश्वास कम होने का कारण भी यही है। वे दूसरों को त्याग का उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं भोग चाहते हैं। सदाचार की वे प्रशंसा करते हैं लेकिन उनके व्यवहार में दूसरों के लिए तिरस्कार भरा है। सन्यास की जड़ इनके ऐसे आचरणों से सदा के लिए कट जाती है। जहां शब्द और कार्य का समन्वय नहीं, वहां सत्य का लेश मात्र अंश भी नहीं होता। गृहस्थ तो न्यूनाधिक मात्रा में दृढ़ होकर सत्य का पालन करते भी हैं। इनमें अनेकों घृणा रहित और शुद्ध हृदय के हैं जो सदाचार और नीति के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन त्यागी और योगी बनकर प्रदर्शित करने वालों में हर प्रकार की घृणा और इच्छा स्पष्ट प्रकाशित होती है। औरों को गिराने के लिए बनाए गए गड्ढों में वे खुद ही गिर जाते हैं। अहंकार, ईर्ष्या और प्रदर्शन साधक के सब प्रयत्न निष्फल कर देते हैं। इसलिए साधक और भक्त को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों से अपने को दूर रख भगवान की महत्ता पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। नैतिक आचरण द्वारा उत्साह से सच्चे आत्मानंद की अनुभूति प्राप्त कर अपने परम आनंद में पूरे संसार को सहभागी बनाना होगा। इससे विश्व शांति और विश्व समृद्धि का अभ्युदय होगा। कृष्ण ऐसे ही सच्चे ज्ञानियों की ओर संकेत करके कह रहे थे कि पूरा विश्व ऐसे ज्ञानियों की तेजस्विता से आलोकित होगा। वास्तव में ज्ञान विहीन मनुष्य अंधेरे घर की तरह होता है। आप सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।